जीवन में चाहे कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाएं, लाख बाधाएं आ जाएं, कष्ट आए, दुख आए, लेकिन उन परिस्थितियों से भी उबरने का जो संबल है, जो शक्ति है, वो भगवान की कथा प्रदान करती है। जैसा कल आपने सुना, भगवान की कथा और भगवान के जो जन होते हैं, संत महापुरुष होते हैं, वो हमें जगत को देखने की दृष्टि देते हैं, जगत को देखने का नजरिया देते हैं। उदाहरण आपने कल सुना, राजा परीक्षित, 7 दिन में मृत्यु है, ये बात राजा संसारी को बताता तो दुख और बढ़ जाता, क्योंकि संसारी दुख को कम नहीं करते अपितु उसे और बढ़ा देते हैं। बार बार उसको उसके कष्ट की याद दिलाते हैं, बार बार उसे याद दिलाते हैं कि तू कितना परेशान है, तू कितना दुखी है। और राजा परीक्षित से तो एक भूल हो गई, सर पर कलयुग बैठा था, भूख से एकदम व्यथित थे, और एक पाश्चात्य जगत का, पाश्चात्य संस्कृति का, वेस्टर्न जो कल्चर है उसका एक थ्योरी है, उस थ्योरी को हॉल्ट थ्योरी कहते हैं, HALT, हॉल्ट थ्योरी। ये हॉल्ट थ्योरी ये कहती है कि इन 4 स्थितियों में कभी भी कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, इन 4 स्थितियों में कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। कौन सी ये हॉल्ट थ्योरी क्या है? H माने हंग्री। जब आप भूखे हो तब कोई निर्णय मत लीजिए। व्यक्ति जब भूखा होता है तो उसका दिमाग काम नहीं करता। हो सकता है कुछ आप में से कुछों की स्थिति आज वही वाली हो। अगर रहे हो निर्जल व्रत तो ट्राई टू अवॉइड टेकिंग एनी डिसीजन। निर्णय ये एक लॉजिक है। जब आप होटल जाते हैं ना, कोई खाना पीना खाने जाते हैं, तो जिस आदमी को सबसे ज्यादा भूख लगी हो उसको कभी भी ऑर्डर देने के लिए नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उस समय उसका दिमाग काम नहीं करता। वो जब भी ऑर्डर करेगा एक्स्ट्रा ऑर्डर करेगा। तो हॉल्ट थ्योरी, ये जो पाश्चात्य जगत की थ्योरी है, अच्छी है तो कहीं की भी हो, मानने में क्या दोष है। H माने हंग्री। अगला है HA। A माने दीपक जी, A माने एंग्री। व्हेन यू आर एंग्री यू शुड नॉट टेक एनी डिसीजन। जब आप गुस्से में हो तब कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। गुस्से में जो हम निर्णय लेते हैं वो बड़ा खतरनाक होता। क्रोध में लिया गया निर्णय हमेशा विनाश करता है। B हमेशा विनाश करता है। बड़े बड़े लोगों को क्रोध में लिए गए निर्णय हमेशा विनाश की ओर लेकर के जाते हैं। इसलिए जब क्रोध में हो, गुस्से में हो, उस समय थोड़ा अवॉइड करना चाहिए कि कोई महत्वपूर्ण निर्णय ना ले। महत्वपूर्ण निर्णय ना ले उस समय ये ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि गुस्से में व्यक्ति, किसी महापुरुष की कथा में गया था तो उसको गुस्से में बहुत बड़बड़ा बोलने की, गाली देने की बहुत आदत थी। तो महापुरुष ने कहा कि एक काम कर, बस तू एक काम कर ले, जब गुस्सा आए तो तू खूब गुस्सा कर, मन मन में खूब गुस्सा कर, पर मुंह से मौन हो जा, एकदम वो जो एकदम होता है ना कि कुछ नहीं बोलना, एक शब्द नहीं बोलना, मन में भले कुछ भी चलता रहे। तो बोला ठीक है। अब वो 1 महीना बाद फिर वापस आया, उसकी पत्नी भी साथ आई। तो महात्मा जी ने पूछा कोई सुधार हुआ? बोले महाराज सुधार तो हुआ, बोलते तो नहीं पर अब लिख लिख के गाली देते हैं
कि बोलने को मना किया तो लिख के दूंगा। क्रोध जब आता है उस समय कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना चाहिए, ऐसा एक थ्योरी कहती है HA। दूसरा है L माने अंग्रेजी का एक शब्द है लोनली। जब आप अपने आप को कभी कभी अकेला महसूस करते हैं, आपको लगता है कि मैं एकदम अकेला हूं, कोई मेरा साथ देने वाला नहीं है, आप बड़े अपने आप को परेशान महसूस करते, उस समय कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना चाहिए। और लास्ट जो इसका शब्द है HALT, T मतलब व्हेन यू आर एक्सट्रीमली टायर्ड। ये 4 समय विशेषकर ध्यान रखिए कि कोई महत्वपूर्ण निर्णय ना ले, क्योंकि वो निर्णय हमेशा गलत होता है। तो राजा परीक्षित जो है भूख से तड़प रहे थे, सर पर कलयुग बैठा था, और उसी समय में महाराज परीक्षित ने एक निर्णय ले लिया कि उन्होंने जाकर के एक संत के गले में मरे हुए सर्प को डाल दिया। अब संत तो आंख भी खुल गई, बाद में कुछ बोले भी नहीं, क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना। संत का जो हृदय होता है ना, वो माखन जैसा होता है। इस संत महापुरुष होते हैं, किसी का कष्ट देखे तो देख के एकदम पिघल जाते हैं, दूसरे का कष्ट नहीं देख सकते महापुरुष। तो वो तो कुछ बोले नहीं, ना उन्होंने कोई श्राप दिया, लेकिन उनके पुत्र श्रृंगी ने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि आज से ठीक 7वें दिन तुम्हें तक्षक नाग डसेगा और उसके डसने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब जैसे राजा परीक्षित को पता लगा, गुरु हो ही न ज्ञान, बिना गुरु के ज्ञान संभव नहीं है, चाहे वो भक्ति का ज्ञान हो, चाहे वो संसारिक ज्ञान हो। गुरु अति आवश्यक है। गुरु रूप में सुखदेव जी आए और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सुनाना आरंभ कर दिया। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई। इस भागवत के माध्यम से विराट रूप का वर्णन सुनाया, कैसे भगवान कण कण में व्याप्त हैं, सृष्टि के चराचर जगत में श्री हरि सब में व्याप्त हैं, विद्यमान हैं। सृष्टि कैसे बनी, सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी का प्रागट्य कैसे हुआ, ये भी श्रवण कराया। आदि आदि सब कथा सुनाई गई है। हमारे पास विशेष समय नहीं, इसलिए संक्षेप में ही श्रवण करेंगे। आगे सुखदेव जी ने भगवान के एक परम भक्त का चरित्र सुनाया है। भगवान के अनेक भक्त हुए हैं, जिनमें से एक परम भक्त हुए हैं श्री विदुर जी महाराज। नाम सबने सुन रखा है पहले। श्री विदुर जी महाराज भगवान के परम भक्त थे। इनको महाभारत आरंभ होने से पहले इन्होंने पूरा प्रयास किया कि युद्ध ना हो, दुर्योधन को समझाया, पर दुर्योधन कहाँ मानने वाला था। अब शब्द में भी वो आपके ऊपर क्रोधित होके प्रहार करे या आपसे नाराज हो जाए, ये साधु कर नहीं सकता, ये साधु का स्वभाव ही नहीं। सहनशील, जैसे पृथ्वी सहनशील होती है, धरती पर आप कितने भी कष्ट दो, कितना भी धरती को खुदाई करो, देखो हम सबने धरती को क्या से क्या बना दिया अपने सुख के लिए, पर धरती फिर भी सहन शक्ति के द्वारा उसको सहन करती है। साधु सहनशील होता है। आप अब महात्मा बुद्ध जा रहे हैं। महात्मा बुद्ध का नियम था, नित्य एक सरोवर से, नदी से स्नान करके आते थे। तो जैसे वो वापस आते तो एक आदमी उस रास्ते में खड़ा होके महात्मा बुद्ध को गालियां देने लगता, उल्टे सीधे अपशब्द बोलने लगता। महात्मा बुद्ध हंस के निकल जाते, रोज का नियम था उसका। तो एक दिन किसी ने बुद्ध से पूछा कि हे महात्मन, आप तो सर्वशक्तिमान हो, आप इसको जरा सा कोई श्राप दे दो, भस्म कर दो। महात्मा बुद्ध ने कहा एक बात बता,
कोई मुझे कुछ दे रहा हो, पैसा दे रहा हो, रोटी दे रहा हो, कपड़ा दे रहा हो, पर मैं उसे ना लूं तो वो कपड़ा, वो रुपया, वो पैसा किसके पास रहेगा? जो दे रहा है उसके पास चली गई। जब असलियत में तकलीफ जब होती है, जब हम उन चीजों को, अपशब्द को लेने लगते हैं। आपके परिवार में भी ऐसे बहुत सारी घटनाएं होंगी, आपके समाज में भी ऐसी बहुत सारी, आपके अपने लोग आपको खूब उल्टा सीधा बोलते होंगे, बोलने दो, आप उसको लो ही मत। तो जो दे रहा है उसी के पास रहेगा, उसके शब्द उसी को मुबारक। बात सुनने में बड़ी अच्छी है, पर जब बीतती है अपने पर तो अजीब, तुम्हारी इतनी हिम्मत, हमको ऐसा शब्द बोला। लेकिन अगर हम लेना ही बंद कर दें, है जिस स्थान पर अधर्म होता हो, अन्याय होता हो, उस स्थान को त्याग देना चाहिए। और श्री विदुर जी उस स्थान को त्याग करके एक छोटी सी झोपड़ी बना के उसमें भजन करने लगे। श्री कृष्ण आए दुर्योधन के पास संधि प्रस्ताव लेके, दुर्योधन माना नहीं, और तब भगवान श्री द्वारिकाधीश दुर्योधन की 56 भोग को त्याग करके विदुर के घर पहुंच गए। विदुर की पत्नी तो सब भूल भाल गई, अपना शरीर का, देह का भान भूल गई, और रोती रोती श्री द्वारिकाधीश को अपनी छोटी सी कुटिया में बुलाती है, प्रसाद पवाती है। और प्रसाद में हम भगवान को 56 भोग लगाते हैं, व्यंजन लगाते हैं। विदुरानी ने क्या लगाया? कितनी बार कथा सुनी है तो सबको पता ही हो, क्या पवाया है विदुरानी? केला। केला पवा दिया होता तो विदुरानी की कथा कौन सुनता? विदुरानी ने केला का छिलका श्री ठाकुर जी को अर्पित किया। और कई बार प्रेम में जब भूल हो जाती है ना, तो वो भूल बड़ा मजा देती है। नियम जब टूटते हैं प्रेम में, तो उससे पाप नहीं लगता, बल्कि आनंद और बढ़ता है। अगर केला खिला देती तो ठाकुर जी को क्या आनंद आता, पर छिलका खिलाया तो प्रभु आनंदित हो गए। भक्त वत्सल भगवान नाम ऐसे थोड़ी पड़ा है। अपने भक्तों के लिए ठाकुर जी सब कुछ करने को तैयार है, सब कुछ। एक गुजरात में भक्त हुए, बोडना भक्त। तो द्वारिकाधीश मंदिर है, आप सबने कुछ गए दर्शन भी किया होगा या सुना होगा। तो ये जो बोडना भक्त हैं, ये हर एकादशी को द्वारिकाधीश का दर्शन करने जाते थे। हर एकादशी को नियम था, कोई एकादशी इन्होंने छोड़ी नहीं, द्वारिकाधीश के पास जाते दर्शन के लिए। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हुआ? अब धीरे धीरे इनका जो देह है, शरीर है, बूढ़ा होने लगा, वृद्ध होने लगे। अब जब वृद्ध होने लगे तो अब द्वारिकाधीश तो बड़ी दूर थे इनके गांव से, तो कैसे जाएं? तो एक दिन द्वारिकाधीश ने इनको सपना दिया, और सपने में क्या बोला कि देखो भगत जी, तुम आते हो इतना दूर, अब धीरे धीरे तुम्हारा शरीर भी गिरता जा रहा है। एक काम करो, अगली बार जब आओ ना तो एक बैलगाड़ी संग लेके आना, और हमको अपने संग अपने गांव ले चलना। द्वारिकाधीश आगे आगे बैलगाड़ी लेके जा रहे हैं, और ये पीछे पीछे कि आज इसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसकी हिम्मत कैसे हुई भगवान के विग्रह को ले जाने की? इतनी हिम्मत इसकी। बोडना भक्त तो देख रहे हैं पीछे सारी द्वारिका भागी भागी आ रही है, और ठाकुर जी को कह रहे हैं, प्रभु ये क्या करा दिया आपने? पूरी द्वारिका हमारे पीछे पड़ी, क्या करें? ठाकुर जी बोले कुछ मत करो, तुम एक काम करो, बैलगाड़ी में हमें एक कपड़े से, वस्त्र से ढक के चुपचाप पास में एक झाड़ी, एक सरोवर है, वहां जाके छुप जाओ, हमें यहीं छोड़ दो। तो वो बोडना भक्त ठाकुर जी को वहीं मूर्ति छोड़ के पास में जो झाड़ी में सरोवर था वहां घुस गए, छुप गए। आए द्वारिका के पंडा पुजारी सब, उन्होंने देखा बैलगाड़ी खड़ी है, बैलगाड़ी में भगवान की मूर्ति रखी है, ये भी कहीं आसपास छुपा होगा, ढूंढो इसे। तो सब ढूंढते ढूंढते झाड़ियों में गए, मिल गया, पकड़ के खूब मार लगाई।
पौड़ना भक्त को खूब मारा, शरीर पर पूरा लहूलुहान हो गया। और जैसे उसको मार पीट करके उस सब द्वारिका वाले वापस आए, मूर्ति को उठाया, और जैसे मूर्ति को उठाया तो क्या देखा, जो भगवान की विग्रह थी, भगवान की जो मूर्ति थी, उस विग्रह के पूरे शरीर में मार पीट के निशान बने हुए, शरीर एकदम लाल हुआ पड़ा। सब एकदम घबराए कि ये द्वारिकानाथ को क्या हो गया। भाग के उस बौड़ना भक्त के पास गए जो सरोवर के किनारे पड़ा था, तो जाके देखा सरोवर का पूरा जल लाल हो गया रक्त से। चरणों में गिर गए उस भक्त के। भक्त ने बताया कि अजी हमारी गलती क्या, अगर आपको लड़ना ही है तो इनसे लड़ो जो बैलगाड़ी में बैठा है, इसी ने सारा प्लान बनाया बैठे बैठे, हमको तो सपना आया सो हम मान लिए। तो पंडा पुजारियों ने पूछा भगवान से कि हे प्रभु, आप चले जाओगे द्वारिका से तो फिर हम लोगों का क्या होगा, हमारी जीविका कैसे चलेगी, हम पुजारी तो आप ही की भरोसे जीते हैं। तो भगवान ने कहा एक काम करो, बौड़ना भक्त को आज्ञा दी, एक काम कर कि मुझे एक तराजू में रख करके मेरे बराबर सोना, मेरे बराबर स्वर्ण इन पुजारियों को दे दो। बौड़ना भक्त मनी मन हंस रहा, वाह प्रभु, तुम्हारे बराबर सोना, कोई मेरी कोई फैक्ट्री चल रही है क्या कि जो इतना सोना मेरे पास होगा? नाना प्रभु, हमारे पास कुछ भी नहीं। अरे कुछ तो होगा, कोई थोड़ा बहुत तो होगा। तो बौड़ना भक्त की पत्नी थी, पत्नी की नाक में एक बड़ी छोटी सी नथ थी स्वर्ण की। तो उसने कहा कि स्वामी मेरे पास तो बस ये है। बौड़ना बोला लो प्रभु ये है, इतनी सी, इससे क्या होगा? भगवान बोले तोल तो तू, कोशिश तो कर। तो एक तरफ ठाकुर जी की विग्रह मूर्ति रखी गई और एक तरफ वो बड़ी छोटी सी नथ रखी गई। लेकिन आज श्री ठाकुर जी भक्त के उस प्रेम में तुल करके एकदम हल्के हो गए, और वो जो नथ थी वो नीचे हो गई उसका पल्ला, और श्री ठाकुर जी का पल्ला ऊपर हो गया। इतनी छोटी सी नथ में बिक गई। भगवान ने कहा देखो शर्त ये थी कि हमारे बराबर तोला जाए स्वर्ण और इनको दे दिया जाए, अब तुम सब एक नथ लेकर के वापस जाओ। ऐसा खेल रचा है। आज भी वो भगवान डाकोर जी में विराजमान है। बड़ा प्रसिद्ध गुजरात का मंदिर है, बहुत भक्तों की लंबी भीड़ लगती है। तो भगवान की लीला बड़ी निराली है। ये ठाकुर ऐसा नहीं है और देवी देवताओं जैसा नहीं है। हमारा जो ठाकुर है ये प्रेम से भरा हुआ ठाकुर है, प्रेम से जुड़ा ठाकुर है। प्रेमियों के इशारों पर नाचेगा, भक्त के भाव में तुल जाएगा, एक तुलसी पत्र में तुल जाएगा। कितनी कथाएं ऐसी हैं, सुनाओ तो सारा दिन व्यतीत हो जाए भक्तों के चरित्रों को सुन के। श्री विदुर जी महाराज की पत्नी विदुरानी ने भगवान को ये भोग समर्पित किया और भगवान ने बड़े आनंद से उसे आरोगा, उसे प्रसाद समझ करके भगवान ने स्वीकार किया और फिर भक्ति का आशीर्वाद दे के वरदान दिया है श्री विदुर और विदुरानी को श्री ठाकुर जी ने। फिर भगवान के आगे के चरित्रों में भगवान के कुछ भक्तों के चरित्र आते हैं। श्री ध्रुव महाराज की कथा सुनाई गई। भगवान के परम भक्त थे जिन्होंने बाल्यकाल में भगवान को प्राप्त कर लिया। महाराज जड़ भरत की कथा आई, जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। उन महाराज जड़ भरत पर भगवान की खूब कृपा हुई है। अजामिल का चरित्र सुनाया गया। एक ऐसा पापी जिसके पास केवल एक भगवान के नाम का सहारा था और केवल नारायण 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 गाते गाते अजामिल को भगवत प्राप्ति हो गई। इसका सीधा सा मतलब यही है, ये सब कथाएं यही उपदेश दे रही है कि आप कुछ भी ना करो, लेकिन आप सब भगवान के नाम का आश्रय ले लीजिए। भगवान के नाम का आश्रय लेते ही जो भव सागर है उस सागर से पार उतारने का काम भगवान और उनका नाम करता है। त्रेता द्वापर में तो भगवान थे, तो भगवान ने अपने भक्तों की नैया को पार उतार दिया, पर कलयुग में नैया कौन पार उतारेगा?
कलयुग में उनका नाम हमारी इस भव सागर की नैया को पार उतार सकता है। एकमात्र आश्रय भगवान और उनका नाम ही है। तू ही एक सहारा प्यारे, तू ही एक सहारा, दूर नगरिया कठिन डगरिया। किसी ने पूछा भगवान श्रीनाथ जी का दर्शन आपने किया हो तो श्रीनाथ जी का एक हाथ है जो ऊपर है, एक हस्त श्रीनाथ जी का ऊपर की ओर है। तो किसी ने पूछा कि ये हाथ श्रीनाथ जी का ऊपर ऐसे क्यों रहता है? गिरिराज जी तो 7 दिन उठाए थे, काम हो गया, फिर हाथ नीचे क्यों नहीं किया, हमेशा हाथ ऊपर ही क्यों उठा के रखते हैं? तो इसके उत्तर में श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य महाप्रभु ने उत्तर दिया कि मेले में जैसे कोई बच्चा जाता हो अपने पिता के साथ और उस मेले में अचानक बच्चा खो जाए। अब जब बच्चा खो जाए तो उसको कैसे ढूंढा जाए? बालक तो छोटा सा है, वो उछले भी हाथ उठाए भी तो इतनी भीड़ में दिखाई नहीं देगा, उसे कुछ दिखेगा नहीं, कमर तक आता है, केवल इतना ही उसका कद है। तो पिता के लिए क्या सरल है? पिता के लिए यह सरल है कि वो किसी ऊंचे स्थान पर जाके खड़ा हो जाए और वहां से अपना हाथ हिलाए अपने बेटे को दिखाने के लिए कि मैं यहां हूं, देखो मेरी ओर देखो। वो बुलाता हाथ उठा के अपने बच्चे को कि मैं यहां हूं। ठीक उसी तरह संसार के इस मेले में फंसा जीव जब बिछड़ जाता है भगवान से तो वो परमात्मा हाथ उठा करके हमारी ओर इशारा करता है कि देखो मैं यहां हूं। वो हमें बताता है कि तुम बिछड़े हुए हो, इधर देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी ओर अपनी दृष्टि करो। अर्थात श्रीनाथ जी हमेशा हाथ उठा करके हमें पुकार रहे हैं, हमें बुला रहे हैं कि आ जाओ, मेरी शरण में आ जाओ। जीव कह रहा है, हे प्रभु, हे नाथ, इस संसार में मैं भटका हुआ हूं, मैं कहां जाकर के आपको पुकारूं, किस नाम से पुकारूं जो मुझे आपकी प्राप्ति हो जाए। कौन है किसको नाथ पुकारूं, किसके आगे में हाथ पसारूं, किसके आगे में हाथ पसारूं, किसके आगे में हाथ पसारूं। और ना कोई द्वारा प्यारे, तू ही एक सहारा। दूर नगरिया कठिन डगरिया, डोले मन दुखियारा। जैसे मंजिल दूर हो, पुरानी नाव हो, तीव्रता से बह रही नदी हो, उससे पार उतरना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन आपके आश्रय से, आपके सहारे से, आपके नाम के सहारे से हे प्रभु हम इस संसार सागर की नदी को पार कर सकते हैं। लेकिन उसमें आपकी कृपा की आश्रय की आवश्यकता है, आपके नाम के आश्रय की आवश्यकता है। इसलिए हर कथा में निवेदन किया जाता है, बार बार आग्रह किया जाता है कि कोई साधन करो न करो लेकिन हरिनाम अवश्य करो, हरिनाम की माला अवश्य करो, संकीर्तन अवश्य करो। जितना आप हरिनाम करेंगे उतना ही हमारी जो टूटी फूटी नाव है, ये टूटी नाव भी केवल नाम के आश्रय से भगवत चरणों तक पहुंच सकती है। ऐसी
नाम की महिमा शास्त्रकारों ने बताई है। शास्त्रकारों ने क्या, दुनिया के जिस भी देवी देवता से भी आप पूछोगे तो वो भी कहेगा एकमात्र नाम ही आधार है। एक बड़ा सुंदर उदाहरण आता है भोलेनाथ जी का। एक रामायण की रचना की, भोलेनाथ जी ने एक रामायण की रचना की और उस रामायण में भोलेनाथ जी ने 1 करोड़ श्लोकों की रचना की। कितने श्लोक? 1 करोड़। 1 करोड़ श्लोक की भोलेनाथ जी ने रचना की। अब ये बात, ये खबर सब देवताओं में, मानवों में, दानव राक्षसों में, सब में फैल गई कि भोलेनाथ जी ने ग्रंथ लिखा है नया, 1 करोड़ उसमें श्लोक है। तो सारे मानव, सारे देवता और सारे राक्षस, ये तीनों लोग भोलेनाथ जी के पास पहुंच गए और भोलेनाथ जी को जाके प्रणाम किया। भोलेनाथ जी समझ गए ये आए हैं तो जरूर कुछ अपना काम बनवाने के लिए आए होंगे। कुछ लोग होते हैं ना, उनकी शक्ल देख के ही समझ जाते हैं, वो आ जाए घर में तो पक्का मतलब कोई काम पड़ा है, तभी आते हैं वो, तभी दर्शन देते हैं। तो भोलेनाथ जी ने कहा कहिए क्या चाहिए। देवता हाथ जोड़ के बोले, हे शंभो, हे बाबा विश्वनाथ भोलेनाथ, अरे आप जैसे शंभो को, भोलेनाथ को भला इस श्लोकों की क्या आवश्यकता पड़ी। तो प्रभु एक काम करिए, ये जो श्लोक है ना आपने जो रामायण के जो लिखे, एक काम करो, इसको हम तीनों लोगों में बांट दो, देवताओं में, मनुष्यों में और राक्षसों में, हम तीनों में बांट दो। आप तो इतने ज्ञानी हो, आपको क्या आवश्यकता इन श्लोकों की। भोलेनाथ जी बोले ठीक है ले जाओ। तो भोलेनाथ जी ने 1 करोड़ श्लोक में से तीनों को 3 पार्ट किए, 3 भाग किए और 33 लाख श्लोक तीनों में बांट दिए। 1 करोड़ में से 33 लाख बांट दिए, 1 करोड़ में से बचे 1 लाख। तो अब मानव बोल पड़े, अजी आप तो शंभो हो, आप तो भोलेनाथ हो, आपको 1 लाख की भी क्या जरूरत, इसको भी बांट दो। भोलेनाथ जी बोले लो, 1 लाख में से 33 हजार श्लोक तीनों में बांट दिए गए। अब कितने बचे? 1000 श्लोक की बारी आई तो अब दैत्य बोल पड़े, अरे महाराज आप तो ज्ञानी हो, आपको इसकी क्या आवश्यकता, आप इसको भी बांट दो। भोलेनाथ जी बोले लीजिए, 3300 श्लोक एक एक को बांट दिए, बचे 100 श्लोक। तो फिर देवता बोले महाराज आप 100 को भी रख के क्या करोगे, जब इतना बांट दिया तो ये भी बांट दो, लो ये भी ले जाओ। 33 श्लोक बांट दिए, बच्चे कितने? बचा 1 श्लोक। फिर मानव बोले प्रभु इसे भी बांट दो। भोलेनाथ जी बोले लो हद हो गई, अजी अब तक श्लोक अलग अलग थे सो तो बांट दिए, अब 1 को कैसे बांटू मैं। देवता बोले कुछ भी करो, कोई उपाय आपके पास होगा। बोले चलो देखता हूं। तो संस्कृत के श्लोक कई छंदों में होते हैं, वो जो श्लोक था वो अनुष्टुपी छंद का था और अनुष्टुपी छंद में 32 अक्षर होते हैं। तो भोलेनाथ जी ने तीनों में 10-10 अक्षर बांट दिए, बचे कितने? 32 अक्षर में से 10-10 बांट दिए तो कितने बचे? बचे 2। देवता बोलने ही वाले थे महाराज इनको बांट दो। भोलेनाथ जी बोले खबरदार जो आगे बोले तो अब बहुत सुन ली तुम लोगों की, बांट दो बांट दो, बांट तो दिया सब कुछ तुम्हें, सारी राम कथा तुमको मुबारक, ले जाओ। नहीं चाहिए, पर ये जो 2 अक्षर है ये मैं तुमको देने वाला नहीं हूं। अच्छा ठीक है मत दीजिए, चलिए पर बता तो दीजिए क्या है ये 2 अक्षर। भोलेनाथ जी ने कहा ये 2 अक्षर मेरी पूरी राम कथा का सार है, ये 2 अक्षर मेरे पूरे जीवन का सार है, ये 2 अक्षर है मेरे प्राणाधार रा और म। ये राम पूरी राम कथा का सार है।